आवरे, ये ठाकुर के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो जो परमात्मा की तरफ पीठ करेगा और संसार की तरफ मुख करेगा उसको सुख मिलेगा? कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिधर करना था मुख उधर कर दी पीठ। अरे परमात्मा की तरफ मुख करो भाई, जिससे चाहिए। अगर सुख चाहिए तो परमात्मा की तरफ करो और दुख चाहिए तो संसार की ओर करो। अब अपने को क्या चाहिए, निर्णय अपने को करना पड़ेगा। अगर शाश्वत सुख की इच्छा है, हर हाल में खुशहाल रहने का मन है, तो मुख कर दो परमात्मा की ओर। महाराज जब ये कहा तो उन्होंने प्रश्न की प्रशंसा करके सुनाना प्रारंभ किया। यहां भी सृष्टि विषय प्रश्न बताई बात। कहा कि मनु जी महाराज पहले तो ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से महाराज सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तो सबसे पहले हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो पिताजी ने कहा कि सृष्टि बनाओ। जब सृष्टि बनाओ तो इन तीनों बच्चों ने मना कर दिए, चारों ने। हमारे महाराज जी कहते थे कि संसार की सबसे पहली संतान ने अपने बाप जी की बात नहीं मानी, तो आपके छोरा न माने तो दुखी होने की जरूरत। ये परंपरा पुरानी है जी। अच्छा, अपने राम ने बाप जी की क्या पूरी बात मानी है क्या? हमारे बच्चे भले कम मानते हैं, किंतु हमने भी पूरी तो नहीं मानी। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में रहा कि नहीं रहा मामला, आप कभी सोचिएगा। कई बार ऐसा होता था कि नहीं मानते थे। तो यदि हम नहीं मानते तो हमारे बच्चे न माने तो काय को टेंशन करते हो जी। और सृष्टि की परंपरा पुरानी है। जब महाराज नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। सद्यो अजायत तनमन्यु कुमारो नील लोहिता। जो क्रोध आया तो महाराज ये भ्रकुटी से एक बालक प्रकट हो गया नील लोहित रंग का। और सद्यो अजायत तनमन्यु कुमारो नील लोहिता। प्रकट होने के बाद महाराज रोने लगा और रोने के कारण विधाता ने उसका नाम रुद्र रख दिया। ये रुद्र है भगवान शिव, रोते हुए पैदा हुए। तो रुद्र, हमारे एक पंडित जी थे महाराज पूजराम की कर जी महाराज। तो पंडित जी कहते एक दिन किसी ने पूछा शिव जी से कि बाबा तुम रोते हुए काहे को पैदा हुए थे? अरे बोले पिताजी का मूड बहुत खराब था, मैंने सोचा यदि हंसते हुए पैदा होंगे तो और गुस्सा न करने लगे, तो रोने वाले के ऊपर थोड़ा दया आती है, इसलिए रोते हुए पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ। बोले जो आज्ञा पिताजी। ऐसी सृष्टि बनाई भूत प्रेत गंधर्वों की, खाने को दौड़ी ब्रह्मा को। बोले अलम अलम, बस बंद करो बंद करो। महाराज काम न करना हो तो छूटने की रास्ते बहुत है। महाराज लोग कहते हमको दुनिया छोड़ती है, हमने कहा तू छोड़ना चाहे तब तो। अरे उसके मन का ना करो तो अभी छोड़ देंगे, उल्टा काम करना चालू करो। एक जगह माता जी घर में रखना चाहती थी नौकर नौकरानी भोजन बनाने वाले। उनके पति जी कहते थे नहीं नहीं आपकी हाथ की रोटी अच्छी लगती है। माता जी बड़ी परेशान, हमसे कहा कि महाराज जी मैं क्या करूं? तो हमने कहा एक बात करो, सब्जी में डबल नमक डालो, रोटी जला दो, 4-5 दिन करना है ऐसा। तो बोले क्या होगा? हमने कहा अपने आप नौकरानी ढूंढेंगे। और महाराज ऐसे ही किया। 4-5 दिन के बाद बोले कि भवानी तू ढूंढ ले किसी को तो अच्छा है, अब तेरे भोजन में स्वाद ही नहीं आता है, खोज के लाए। तो देखो बात यह है, काम न करना हो तो छूटने के बहुत बहाने, और फंसना हो तो 50 बहाने। कई लोग ट्रस्टों में होते, हम तो कितने ट्रस्टों में ईश्वर की कृपा से 20-22 ट्रस्टों में तो भारत में ट्रस्टी हैं, किसी के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, हमको सबका पता है। एक ट्रस्ट ऐसा है वुमन सर्विस ट्रस्ट, उसके 75 ट्रस्टों में अपने राम ट्रस्टी हैं। तो कई ट्रस्टी हमसे कहते हैं महाराज जी मैं छूटना तो चाहता हूं किंतु ये ट्रस्ट वाले हमको छोड़ते नहीं है। हमने कहा नंबर 1 की झूठी बात है, नंबर 1 की झूठी बात है। आप छोड़ने के तैयार तो हो, लोग थामने के लिए तैयार हैं जी। ये संसार, आप मर भी जाओगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। हम लोगों को भ्रम होता है हम नहीं रहेंगे तो ये कौन करेगा, ये भ्रम ही है जी। सृष्टि ऐसे क्रम से चलती आई है, चलती रहेगी, बनेगा बिगड़ेगा, सृष्टि का क्रम है ये। प्रभात आता है तो कभी रात्रि भी आती है, कभी सुबह आती है, क्रम है सृष्टि का। अपना चित्त जिसमें शांत हो, अपने जिसमें अध्यात्म बढ़ने, वो सूत्र अपने पास रखें।
भूत प्रेत की सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा ने मना कर दिया तो छूट गए। और महाराज छूट गए। अब ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे क्या करें। तो चिंतन करते करते शरीर के दो विभाग हो गए। एक का नाम मनु पड़ा, एक का नाम शतरूपा पड़ा। कहा सृष्टि बनाओ। बोले पिताजी पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि अब मैथुनी सृष्टि होगी। अभी तक तो असंकल्प की सृष्टि थी, मैथुनी सृष्टि होगी। जो महाराज कहा मैथुनी सृष्टि होगी। तो चिंतन करने लगे क्या करें। तब तक महाराज छींक आ गई ब्रह्मा को, और नासिका से एक अंगुष्ठ के बराबर 12 प्रकट हो गए, और देखते देखते विराट बन गए। बोलो भगवान की जय। समुद्र में छलांग लगा गए। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। एक असुर ने ललकार लगाया, वो चोर कहीं के, ये पृथ्वी हमारी है। किंतु भगवान कुछ भी नहीं बोले। देखो नारायण ध्यान रखिएगा, सूत्र है इसमें। जीवन का जब लक्ष्य बन जाए तो उलझो मत, झगड़ो मत, नहीं लक्ष्य छूट जाएगा। पहले जीवन का लक्ष्य बना लो। स्वकार्यम साधे धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अपना काम बना लेना ही बुद्धिमानी की निशानी। कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं, मानो वृंदावन से हम ये श्री वृंदावन धाम की ओर चले, ये न्यू वृंदावन है ना, नया वृंदावन, तो यहां के लिए हम आ रहे हों और रास्ते में कोई हमको गाली देने लगे और झगड़ा करने लगे, हो कमजोर हमसे, और अपने राम पटक कर पिटाई चालू कर दे, तो हम वृंदावन धाम पहुंचेंगे कि मथुरा धाम पहुंच जाएंगे, कृष्ण की जन्मस्थली? कहां पहुंचेंगे बताओ? कृष्ण की जन्मस्थली जेल पहुंचेंगे जी। कृष्ण की जन्मस्थली माने जेल, जेल पहुंच जाएंगे हम। तो कथा छूट गई कि नहीं छूट गई? अब ऐसा नहीं कि सब प्रशंसा करने वाले मिलते हैं, ढंग के लोग मिलते हैं। कोई गाली भी देता है, कोई स्तुति भी करता है, कोई जो, अरे भाई जिसके पास जो होता है वही देता है, उस बेचारे का क्या दोष है? उसके अंदर जो भरा हुआ है वो देता है। किंतु अपने राम अगर उलझने लगे, देखो राग भी कर बैठे तब भी गड़बड़। अभी जहां कथा करके आए सब प्रेम कर रहे थे, अब हम उसकी मोहब्बत में फंस के जाएं, बोले अब बस भाई प्रेमी बहुत मिल गए, अब हमको यहीं रहना है, तो आपकी कथा में आ पाते हैं? प्रेम में भी हम फंस जाएंगे, द्वेष में भी हम फंस जाएंगे। इसलिए लक्ष्य बनाने वाले व्यक्ति को सजग रहना चाहिए। जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तुरंत महाराज जी भगवान आए, पृथ्वी को स्थापित किया, और स्थापित करके फिर लौट कर गए। वो भगवान को कह रहा था, ओ जंगली सुअर, तो भगवान भी क्या बोले लौट कर गए स्थापित करके? बोले तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजता रहता हूं। आप लोग ग्राम सिंह माने जानते हो क्या होता? सुनने में लगता है गांव का शेर, किंतु अर्थ होता है उसका कुत्ता। तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजता रहता हूं। आपको बताएं, जिनसे मैंने भागवत पढ़ी ना, वो हमारे गुरुजी जब कभी नाराज होते थे किसी के ऊपर तो एक गाली देते थे, कहते थे तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। ये उनकी गाली थी। जैसे मैं गाली देता हूं तो कहता हूं तेरी खोपड़ी में पत्थर पड़े, गाली है, जड़ बुद्धि वाला। ऐसे वो महाराज गाली देते थे, तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। एक दिन मैंने प्रणाम करके पूछा, गुरुजी इसका अर्थ क्या होता है जो गाली देते हो आप नाराज होकर के? तो हंसने लगे। बोले एक सज्जन को आदत थी आंख बंद करके चलने की, और जिससे टकरा जाते थे स्वयं टकराते थे और उसको सामने वाले को डांटते थे, गधे हो दिखता नहीं है, जो टकरा जाए तो गधे हो दिखता नहीं है। एक दिन संयोग से गधे से ही टकरा गए। अब जब गधे से टकरा गए तो कहा कि तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। अब गधे को क्या गधा कहा जाए जी? तो बोले तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। अब देते तो गाली थे, कहते गधा थे कि गधे हो, क्या कहें तुमको, गधे को गधा। किंतु कहते थे तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। तो बोलने का ढंग होता है जी। भगवान भी गाली देते इतने प्यार से, कहते तुम्हारे जैसे सिंहों को मैं खोजता, ग्राम सिंहों को खोजता रहता हूं। ललकार लगाई और ललकार लगा करके महाराज उसका उद्धार कर दिया। किंतु यहां पूछ दिया विदुर जी महाराज ने, अभी कह रहे थे सृष्टि नहीं बनी थी, ये कौन सा दैत्य आ गया? बोले आदि दैत्य है।
पूर्व सृष्टि में कश्यप जी महाराज एक दिन एकांत में बैठे थे, तो उनकी पत्नी दिति ने आकर कहा हमको संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा देवी ये संध्या का समय, इसमें 4 काम कभी नहीं करना चाहिए संध्या के समय, सुबह भी सायं दोनों। चत्वारि यानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। देखो संध्या के समय भोजन न करो, कभी रोगी बन जाओगे। मैथुन न करो, अगर गर्भ रह जाएगा तो असुर स्वभाव वाला बालक होगा। आपको बताएं जितनी अपाहिजें संतानें उत्पन्न होती हैं, इंडिकेट जितने संतान हैं, इसमें माँ बाप का दोष भी है, प्रारब्ध तो उनका है ही। ग्रहण आदि के समय यदि गर्भाधान हो जाए तो अंधा बालक पैदा होगा, ये नियम है शास्त्र का। ऐसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन सब तिथियों को बचाना चाहिए। इसमें मन चंचल होता है बहुत, शास्त्र विदा है मर्यादित जीवन व्यतीत करे। आहार मत करो, भोजन मत करो, मैथुन मत करो, स्वाध्याय मत करो। पढ़ोगे उस समय तब भी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, ये परित्याग करना चाहिए। तो कामातुर थी, बोले हमको बेटा चाहिए। कश्यप ने गर्भाधान किया, इसने गर्भ को धारण किया, बाद में बहुत दुखित हुई, पश्चाताप किया, तो कहा बेटा तो तुम्हारे असुर होंगे, किंतु बेटे का बेटा होगा वो परम भागवत होगा। तो ये बेटा तुम्हारा जो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, वैसे ये थे तो भगवान के सेवक जय विजय, किंतु सनक सनंदन सनत कुमारों का अपराध करने के कारण उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि तुम 3 जन्म तक असुर बनो, 3 जन्म तक। देखो ध्यान दीजिएगा, कितने भी ऊंचे पद पर हम क्यों न पहुंच जाए, जब हम संतों का अपमान करना प्रारंभ कर देंगे हमारी पतन की दशा चालू हो गई। ध्यान रखना चाहिए कभी भी संतों का अपमान ना हो, नहीं तो बहुत कठिन खेल है। थोड़ा सा पद मिल जाता है, धन मिल जाता है तो मद हो जाता है। मद पतन का कारण है। यश और प्रतिष्ठा के प्रतीक जय विजय। महाराज जी इन्होंने सुनाया ये चरित्र, और बाद में कहा जब इनको पृथ्वी मिल गई तो मनु जी महाराज से 2 बेटा हुए, 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका चरित्र हम कल सुनाएंगे। अब बताते हैं कि जो बीच वाली बेटी देवहूति, उसका विवाह हुआ महात्मा करदम के साथ। देखो बड़े नाम अनोखे हैं। करदम माने कर माने हाथ, दम माने इंद्रिय संयम। जिनके हाथों में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के हाथों में वो नहीं है, उनके हाथों में इंद्रियां हैं। अच्छा देखो कभी चिंतन करना कि हमारे हाथ में इंद्रियां हैं कि हम इंद्रियों के हाथ में हैं। अगर जो जो इंद्री कहे, अगर हमको चाट खाने की इच्छा हो गई और हम वृंदावन धाम छोड़कर चाट खाने के लिए झुंझुनू चले गए, तो हम समझ लो कि चाट के दीवाने हैं, इंद्रियों के बसीभूत हैं। अगर इंद्रियां हमारे कहने पर चले तो काम बन गया। करदम माने इंद्रिय संयम, और देवहूति उसको कहते जो परमात्मा को आहूत कर दे, बुला दे। देखो कौन सी स्त्री परमात्मा को बुलाने लायक है, उसके गुण सुनिए। महात्मा करदम ने सरस्वती नदी के किनारे सहस्राणाम समदस, ये 10,000 वर्ष तक करदम ने तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तो बड़ी सुंदर स्तुति इन्होंने गाई, और स्तुति गाने के बाद महाराज भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा विवाह हो। तो प्रभु विवाह तो करूंगा, किंतु तुम बेटा बनकर आओ। तो बोले आज के तीसरे दिन राजाधिराज श्री मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी लेकर आएंगे, उसका त्याग मत कर देना, विवाह कर लेना, कहीं 99 के त्यागी मत बनना। महाराज कई लोग 99 के त्यागी होते, आप नहीं जानते उनको। 99 के त्यागी जानते हो कैसे होते? एक महात्मा एक गांव में जाकर बाहर बैठ गए, धुनी रमा करके, चिमटा लेकर के, गाड़ करके। कोई आए 10-5 रुपया चढ़ाए तो महात्मा जी नाराज हो जाते थे। क्या समझते हो मैं खड़िया पंटन महात्मा हूं, रुपया छूता नहीं हूं, उठाओ ले जाओ। सब महाराज ले जाते, चमटे से उठा के फेंक देते थे। उस गांव में एक नंबर 1 का मक्खी चूस रहता था, आज तक कभी किसी को दिया नहीं था। जब उसने सुना कि कोई भी बाबा के पास रुपया चढ़ाता है, बाबा तो फेंक देता है, लेता ही नहीं, बोले इसको देने में फायदा है। जब गांव के गणमान्य महाराज सदस्य वहां बैठे थे
तो 1 लाख रुपया लेकर गया, गड्डी रख करके कहा महाराज इस गरीब की ये तुच्छ सेवा स्वीकार हो। तो सोचता था महात्मा जी तुरंत चमटा से कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हम नहीं 100 रुपया छूते हैं। महात्मा जी तो कुछ बोले ही नहीं, चुप रह गए। थोड़ी देर के बाद महाराज ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, कहीं रखने ले। थोड़ी देर के बाद कहा महाराज जी सेवा स्वीकार हो। बार बार इसलिए कहता था कि महात्मा कह जाएं कि ले जाओ, किंतु महाराज 3-4 बार कहा तो महात्मा ने अपने शिष्य को कहा उठा के रख लो, आश्रम में काम आएगा। तो उसने कहा कि आप, हमने तो आपकी प्रशंसा में सुना था कि आप कुछ लेते ही नहीं हो। अरे बोले मैं 99 तक नहीं लेता हूं, उसके ऊपर आ जाता है तो मैं ले लेता हूं। ये तो 99 के त्यागी हैं जी, 99 तक का मामला छूते नहीं, हटाओ ले जाओ, नहीं छूते। जब बड़ा मामला है तो छोड़ते भी नहीं है। तो कहा ऐसे 99 के त्यागी मत बनना भाई, अगर वो आए तो स्वीकार कर लेना। माताओं ये बहुत प्यारा चरित्र है और इसमें माताओं के लिए बहुत शिक्षाएं हैं। जिस समय मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी लेकर आए तो हमारे संत सुनाते हैं करदम ने 3 आसन डाले। एक आसन पर देवती मैया बगल हाथ रखकर बैठ गई, मनु जी बैठ गए और शत्रुपा आसन में बैठे, मां आसन में बैठी नहीं। याद रखिएगा अपने से बड़ों से आसन डलवाना ही नहीं चाहिए और उनके आसन पे बैठना नहीं चाहिए। एक दिन मैं पढ़ रहा था, कभी देखो ध्यान रखना, आचार्य जो पूजन करवा रहे हों अगर वो पंडित जी आपके लिए आसन बिछाकर आपको बैठालते हैं तो पुण्य आपका सब चला गया। पंडित जी को हाथ कभी डालना भी नहीं चाहिए, आसन शास्त्र का नियम है। जजमान अपना आसन अपने हाथ से डाले। पंडित जी कई बार क्या होता है परिवार से बहुत प्रेम हो जाता है, अटैचमेंट हो जाते हैं पंडित जी का, तो लगते ही नहीं कि पंडित जी बाहर के हैं, तो पंडित जी सब काम फिर कर लेते हैं पूरा। इसमें हानि है पंडित जी की भी और आचार्य जी की तो हानि है, जजमान की भी हानि है। अपने से बड़ों से कभी आसन लगवाएं नहीं। स्वास्थ्य आदि खराब हो तो अलग बात है। माता जी महाराज नहीं बैठी, जब प्रार्थना किया मनु जी ने कि हमारी लाडली बेटी है, इसकी 2 बहनें और भी हैं, तुम्हारे 2 साले भी हैं, आपसी समान ओढ़ा आपको चाहती है, तो महाराज इन्होंने स्वीकृति दे दी और कहा अच्छा अपनी बेटी से पूछो कि वो हमको चाहती कि नहीं। देखो एक बात आपके सामने और भी हम रख दें, कन्या कोई पशुधन नहीं है कि जहां चाहो वहां उसको दे दो। कन्या की स्वीकृति भी होना आवश्यक है और उसका मन भी लेना चाहिए, नहीं कि हम बाप हैं तुम्हारे जहां चाहे वहां कर दें। आप देखिए पुराणों को पढ़कर, पहले तो स्वयंवर की परंपरा थी, स्वयंवर माने स्वयं वर का चयन कर ले, और बाद में महाराज परंपरा आई देने की भी, उसमें स्वीकृति। एक अंबा बालिका को जबरदस्ती भीष्म पितामह लेकर आए, आप पढ़िएगा चरित्र, तो लेकर के आए तो उनको क्या मूल्य चुकाना पड़ा उसका, जबरदस्ती उनके मन के बगैर लाए। इसलिए बहुत आवश्यक है उसकी स्वीकृति दोनों तरफ से होनी चाहिए। माँ बाप की तरफ कहें और उन कन्या वाले बर वाले भी पूछे तुम्हारा मन है कि नहीं। इन्होंने पूछा तो आंखें नीची कर ली, लज्जा से कपोल लाल लाल हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, जरूरी नहीं कि सब बात बोलकर ही कही जाए। मनु जी महाराज ने धूमधाम से विवाह किया और विवाह करके महाराज जब वो गए तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस समय माता पिता पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। मां सेवा करती है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, देखो कोई लाल कपड़ा लेकर नहीं बैठी हैं, तब भी हमारे सुखदेव जी महाराज शत्रुघ्न को, देवहूति को साध्वी कहते हैं। जैसे पुरुष सज्जन होता है तो उसको साधु बोलते हैं, वैसे स्त्री जब सज्जन हो, स्वभाव से सरल हो, ऋजु हो, आर्य पथ में लगी हो तो उसका नाम है साध्वी। ये महाराज रोज अपने पति की, देखो सेवा में नैऋत्यता चाहिए। नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम,
सेवा में मूड नामक असुर नहीं आना चाहिए। आज मूड आ गया तो ठाकुर जी को खूब कपड़े अच्छे पहनाए, खूब आरती उतारी, खूब भोग लगाया, और दूसरे दिन मूड नहीं तो बैठे रहो जी, कल करेंगे अब, 100 पीस बनकर। इसका नाम आराधना नहीं है। आराधना में नैऋत्यता चाहिए। रोज हम जिन महात्मा के पास रहकर भागवत पढ़े वृंदावन में, जिन्होंने हमको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, हमको बढ़ाया, तो जब हमको काम होता था, रोज नहीं जाते थे, बाद में तो संपूर्ण जीवन ही समर्पण कर दिया उनको, जब तक समर्पित नहीं थे तब तक। तो मैं जब काम होता था तब जाके पैर दबाता था। तो जब मैं पैर दबाने लगता था, एक आध दिन जब दबाया तो हमसे पूछते थे कहीं जाने का मन है क्या। वो जानते थे बिना काम के तो ही आएगा नहीं, छुट्टी लेने आया होगा। तो हम कह देते थे हाँ महाराज जाने का मन। ऐसे हम देखते हैं महाराज बड़े बड़े घरों में जो महीने वाला माल मिलने वाला होता है माताओं को, तो 2 दिन पहले से बढ़िया चाय लौंग इलायची डाल करके और चकाचक भोजन बनाया जाए, तो माल मिल गया तो फिर कोई मतलब नहीं। इसका नाम आराधना नहीं है। नित्यम परिचरित पीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। माँ इतने ढंग से सेवा कर रही हैं, विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च।